आज की वीडियो जो है वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब मार्केट में हैं या उनको जॉब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए या जॉब सर्च कैसे करनी है। उन लोगों के लिए आज की वीडियो है और इसीलिए इसका टॉपिक है कि लिंक्डइन कैसे यूज़ करना है आपने। आइए बात करते हैं इस बारे में। मैं पहले से बता दूं, आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस करनी है, तो इसलिए जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इस वीडियो इस टॉपिक पे तो वो लोग बंद कर सकते हैं। वो लोग आई डोंट थिंक उनके लिए कोई यूज़फुल चीज़ होगी भी है। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। लिंक्डइन जितने भी लोग जॉब सर्च करते हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं या जिनका कोई ना कोई जॉब से ताल्लुक़ है, तो वो उनको पता है लिंक्डइन क्या है। लिंक्डइन एक जो है प्लेटफॉर्म है जो एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयर को कनेक्ट करता है आपस में। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक उसका फंक्शन है। फंक्शन ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो फेसबुक है। फेसबुक नहीं है, उसमें आप रिश्ते नहीं भेज सकते या आप मतलब दूसरे लोगों को छेड़ नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते इस तरीके से। तो प्लीज़ अवॉइड करें। ये फेसबुक नहीं है, ये लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन पे सबसे पहली चीज़ जो है जो आपकी प्रोमिनेंट होती है वो होती है आपकी तस्वीर। और जो मैंने नोट किया है हमारे यहाँ तस्वीर जो है वो लोगों की शादी की तस्वीर है। पता नहीं उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये फेसबुक नहीं है, ये लिंक्डइन है और यहाँ प्रोफेशनल तस्वीर होनी चाहिए। तो लोगों की बहुत सी तस्वीरें कहीं गए हैं, किसी आबशार के पास खड़े हुए हैं, वहाँ की तस्वीर लगी हुई है। अरे भाई, थोड़ा सा प्रोफेशनल तस्वीर अगर नहीं खींची हुई, आपके पास मोबाइल है, आप एक दीवार के साथ खड़े हो जाए, ढंग की शर्ट पहन के एक तस्वीर खींच लें अपना फेस का, बस वो काफ़ी है आपके लिए। ज़रूरी नहीं है आपको आबशार के पास जाने के लिए। तो उसको अवॉइड करें और एक प्रोफेशनल तस्वीर जो है वो लगाएं, ताकि एम्प्लॉयर जो आपकी तस्वीर देखे उसको लगे कि आप सीरियस हैं। ये नहीं कि आप घूमने फिरने में और तफरी करने में टाइम गुजारते हैं और आपके पास टाइम ही नहीं है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल को देखेंगे कैसे होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन अंटिल द सेकेंड इंप्रेशन। तो सेकेंड चीज़ जो है वो ये होती है कि उसके लिंक्डइन के अंदर ऊपर की तरफ एक आपका बैकग्राउंड होता है और वो बैकग्राउंड मेरी नज़र में, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, 50% लोग इसको नोट ही नहीं करते, यूज़ ही नहीं करते। जो लिंक्डइन का डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड है वो वही यूज़ करते हैं और वो बॉदर ही नहीं करते कि मतलब कि उनको चेंज करना चाहिए। असल में मसला ये है कि उसके लोग सोचते हैं इसका फ़ायदा क्या है, इसको करके करें क्या हम, मतलब क्या फ़ायदा इस तस्वीर इस जगह का, जहाँ इतनी बड़ी तस्वीर थोड़ी लगाऊंगा मैं अपनी, तो क्या करूँ मैं वहाँ पे। उसका मकसद है कि आप अपनी फील्ड को डिस्क्राइब करें। अगर आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं या आप डॉक्टर हैं या आप डेटा साइंटिस्ट हैं या आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं या आप प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, कुछ भी, अपनी फील्ड के लिहाज से आप एक जाके सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने, गूगल पे जाइए, लिखिए डेटा साइंटिस्ट, सर्च और इमेजेस में आपको बहुत इमेजेस मिल जाएंगे भाई, बेतहाशा। उसमें जो अच्छा लगे आप वो चिपका दें वहाँ पे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 10 सेकंड की मेहनत है, लेकिन वो आपकी प्रोफाइल को 10 गुना अच्छा कर देगी। तो ये चीज़ जो है आप ज़रा इस पर गौर फरमाएं। फिर इसके बाद ये आता है कि हमारे जो उसके नीचे जो नाम के बाद जो ऑप्शन आता है वो लिखा होता है कि आपकी जॉब क्या कर रहे हैं आप अभी। अब जो मैंने आजकल देखना शुरू किया है, लोग पता नहीं क्या क्या लिख दिया लोगों ने उसके अंदर। लिखा तो है कि मैं जावा डेवलपर हूँ, फिर उसके अंदर और लिख देंगे साइंटिस्ट भी हूँ, और लिख देंगे मैं ये भी हूँ, मैं स्पेशलिस्ट भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये हूँ। 25-30 चीज़ें लिखी हैं उसके अंदर, पूरी स्टोरी उन्होंने उसी में लिख दी टाइटल के अंदर जाके। क्या है, मतलब आपको स्पेसिफाई करना है कि आप करना क्या चाहते हो, चाहते क्या हो ज़िंदगी से, जॉब जो दे रहा है उससे क्या चाहते हो, कौन ढूंढे आपकी प्रोफाइल को, उस चीज़ को देखो ना। अगर आपको देखना है कि ठीक है, अगर आप एक जावा डेवलपर हो तो इंस्टेड ऑफ डेवलपर लिखने के आप लिख सकते हैं जावा डेवलपर,
या अगर आप लिखना है आपको कि नहीं मैं जावा डेवलपर के साथ साथ मैं डेटा साइंटिस्ट, तो डेटा साइंटिस्ट लिख दो साथ में। अब 25 चीज थोड़ी लिखोगे यार उसके अंदर, पता नहीं क्या लोगों को इसके अंदर इतना वो हो जाता है। जबकि ये एजुकेटेड लोग हैं जो लिंक्डइन में बैठे हुए हैं, वो ये हरकतें करते हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं कर रहा कि जिसको कुछ पता ही नहीं है वो कर रहा है। और ये सारी चीजें जो है ना आपकी, ये जो इंफॉर्मेशन है कि आप क्या करते हो, क्या चाह रहे हो जिंदगी से, क्या चाहते हो, वो सब चीजें आपको अपनी स्टोरी में लिखनी है। उसके नीचे होती है डिस्क्रिप्शन, वहां पे स्टोरी लिखी जाती है। आप बता सकते हैं भाई कि मैं पैदा हुआ था, मैंने क्या किया। नहीं भाई ऐसा नहीं करना आपको सिर्फ उसमें ये लिखना होता है कि आपने करना क्या है, आप क्या करते रहे हैं, और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, और आप फ्यूचर जॉब्स में क्या देखना पसंद करते हैं। ये आपको हाईलाइट करना है एक स्टोरी की तरह, कि आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी यूनिवर्सिटी के बाद से, आपने अपना टाइम लगाया ज़्यादा जावा डेवलपमेंट में, और ये क्या, ये बिल्कुल मत लिखें अपने स्टोरी के अंदर। बहुत से लोग जो लिखते हैं कि पूरी समरी लिख देते हैं कि भाई मैं पहले जॉब स्टार्ट की थी यहाँ पे इस कंपनी में, वहाँ मैंने इतने साल काम किया, उसके बाद मैं इस कंपनी चला गया, वहाँ पे मैंने इतने साल किया। तो भाई जो नीचे चीज़ें लिखी हैं किस लिए लिखी हैं, सब स्टोरी में लिख देते यार। तो इसलिए आपने स्टोरी में खाली स्टोरी लिखनी है, डिस्क्रिप्शन में स्टोरी लिखनी है खाली अपनी आप। ये सीधा ख्याल रखना आपको। उसके बाद बराए मेहरबानी मेरा एक रिक्वेस्ट है, अपनी डिक्शनरी से आप लोग ये जो वर्ड्स है ना, इतने बड़े बड़े वर्ड लिखना, स्पेशलिस्ट इन दिस, मतलब कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, और पता नहीं क्या क्या, मतलब बड़े फैंसी वर्ड जो होते हैं ना यार। आपकी सीवी जो है ना, ज्यादातर 70% सीवी आपकी जो है, वो 70 सीवी बोल रहा हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल एचआर वाले देखते हैं। तो उनको बहुत सारी चीजें कॉम्प्लीट करके लिखेंगे आप ना, तो उनको समझ में नहीं आएंगे कि आप भाई आईटी के बंदे हो या दूसरे किसी फील्ड के बंदे हो, कॉम्प्लीट तरीके से लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा उनको क्या लिखा क्या है आपने। ये उनको भी गूगल करना पड़ेगा बैठ के कि क्या लिखा क्या है इसमें। तो सिंपल अल्फाज में लिखें, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में, अपनी फील्ड के लिहाज से आप वो चीज़ें लिखें। ये नहीं कि आप इतना सिंपल कर दें कि आप 8 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं सिंपल करने, ये बात नहीं कर रहा मैं। अगर आपको डिफाइन करनी है इंटीग्रेशन, या आपको डिफाइन करनी है डेटा साइंटिस्ट, या आपको मतलब APIs, या आपको रेस्ट API, मतलब कुछ भी आपको डिस्क्राइब करना है तो उनको आप सही से डिस्क्राइब कर दीजिए। बराए मेहरबानी मुश्किल अल्फाज मत यूज़ कीजिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं भी कुछ दोस्तों यारों को देखता हूँ, तो लिखा क्या है इसने, ये बोलना क्या चाह रहा है इतनी चीज़ें लिखी लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फील्ड क्या है इसकी। तो ये चीज़ निकाल दे भाई। और इसके बाद जो आते हैं मैं एक्सपीरियंस की तरफ बाद में आता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बात कर लेते हैं। लिंक्डइन के अंदर होते हैं स्किल्स मेंशन करने होते हैं आपको, कि स्किल्स आपके क्या हैं। तो मेक श्योर करें कि आप सारे स्किल्स मेंशन करें। सारे स्किल्स से मतलब ये कि आपके अगर आईटी के अंदर है, आपके जितने स्किल्स हैं आप वो मेंशन करें। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा, कम्युनिकेशन आप मेंशन करें कि आपकी वो स्किल है, क्योंकि कम्युनिकेशन भी स्किल होता है भाई वो आप, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करें। क्योंकि जब कोई एचआर वाला बंदा लिंक्डइन पे लिखेगा कि मुझे इस तरह के लोग चाहिए जिनकी स्किल ये हो, तो उनका आपका नाम आ सके वहाँ पे। तो स्किल्स लिखना बहुत ज़रूरी है। स्किल मैं जितना इन्हिसार इस पर इम्फेसाइज करूँ ना उतना कम है कि कितना इंपॉर्टेंट है स्किल्स मेंशन करना आपको। और उसके बाद जो होता है वो आता है आपको, जो बहुत से केसेस में आप इंडोर्समेंट लेते हैं। इंडोर्समेंट से मतलब ये कि आप अपने स्किल्स बताते हैं, तो आपका कोई जो जिसको कोलीग वगैरह जानने वाला उसको कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ इसको, इसके बाद ये स्किल टिक कर देते हैं। तो उसको इंडोर्समेंट्स को बढ़ाएं अपने आप, अपने उस स्किल्स में इंडोर्समेंट। उससे पता चलेगा कि हाँ सिर्फ आप खुद आपने लिख नहीं दिया, दूसरे लोग भी कहते हैं कि हाँ आपके पास ये स्किल्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो है आप जो है अपने जो बहुत सारे लिंक्डइन के अपने भी बहुत सारे स्किल्स के जो ना असेसमेंट्स हैं, आप वो जाके ले सकते हैं। उसके सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स होते हैं। इससे आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल जो है थोड़ी सी और पॉपअप हो जाती है। और फिर आपके जो है रिकमेंडेशंस आती हैं कि आप अपने एक्स कोलीग से, एक्स मैनेजर से, या करंट मैनेजर से, करंट कोलीग से
आप रिकमेंडेशन मांगे कि उनके साथ मैं काम किया तो कैसा लगा मेरा काम करना। ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आते हैं आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब लिस्ट के क्या क्या आपने किया है। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो कंपनी, बहुत सारे मतलब एक नहीं, मैंने बहुत देखे हैं इस चीज़ को, मैंने बहुत देखा है इसको, कि आपका जो है कंपनी का नाम है IBM, ठीक है, लिंक्डइन के अंदर IBM है कंपनी, लेकिन आप जो है जब अपने डिस्क्रिप्शन में टाइप करके लिख रहे थे तो IBM को आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो आप जब सेलेक्ट नहीं करते तो उनका मोनोग्राम भी नहीं आता, उनका लिंक भी नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। फिर वो लिखा होगा IBM और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। तो कोशिश करें, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब अगर आपके उसके अंदर लोगोज आते नजर आते हैं ना आपके प्रोफाइल के अंदर के IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या XYZ, तो लग रहा था ओहो अच्छा इसने यहाँ काम किया है, ओहो अच्छा, उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने लगा लोगों से ही अपना माइंड मेकअप कर लिया उसने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप यहाँ पे आपको लिखना है सब कुछ, मैं बोलूँगा यहाँ आपके पास खुली मतलब ना आपके पास ऑप्शन है कि आप लिखो। तो आप अपना कंपनी का नाम लिखा आपने, डिस्क्रिप्शन लिखी कि आपका मतलब जॉब टाइटल लिखा आपने कि आप जॉब टाइटल क्या है आपका, और डिस्क्रिप्शन, उसमें आप स्टोरी लिखो, मसला नहीं है कोई, क्योंकि वो उस लेवल पे जाके जो पढ़ने जा रहा है, जो पढ़ेगा वो, इसका मतलब है आपकी प्रोफाइल में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। जब वो इंटरेस्टेड है तो फिर तो वो पढ़ेगा। तो आप इतनी बड़ी स्टोरी लिखोगे समझ में भी आएगी इसको। जो नहीं पढ़ने वाला होता वो शुरू में आपको खत्म कर देगा कहानी, आपकी रिजेक्ट कर देगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सारी डिस्क्रिप्शन आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो करना है, मेंशन करना है। फिर आती है अगला, ये सारे जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आपके हो गए सारे, आपने 1 बाय 1 लिख दिए, सारे लाइन से सब कुछ आपने कर दिया है, तो आपकी समझ लें कि 75% CV यहाँ आपकी CV या लिंक्डइन प्रोफाइल जो है ना, CV है बेसिकली, तो वो जो है कंप्लीट हो गई आपकी। स्किल्स डाल चुके हैं आप, इंडोर्समेंट मिल चुकी है आपको, प्रोफाइल तस्वीर आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन जॉब्स वगैरह की आपका एक्सपीरियंस हमने लिख लिया है, सब कुछ हो चुका है। अब प्रॉब्लम आता है कि भाई यार आप में, मैं डेटा साइंटिस्ट हूं, आप डेटा साइंटिस्ट हैं, मुझे में और आप में फर्क क्या है, मैं आपको क्यों लूं? तो इस चीज को न सोचते हुए आपको एक काम करना है कि आपको अपनी लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव होना पड़ता है। एक्टिव से मतलब ये है कि अगर आपकी फील्ड के अंदर फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, उसमें कोई डॉक्टर के जो जर्नल्स आते हैं, कोई बड़े बड़े पब्लिश होती हैं चीज़ें, तो वो आप उसका लिंक वफ़े वफ़े से डालते रहें लोगों के लिए, कि मतलब आपका नाम उनकी फीड लिस्ट में आता रहेगा ठक कि भाई XYZ ने जो है शेयर कराई थी, XYZ ने ये भी शेयर कराया है, काफ़ी एक्टिव है लिंक्डइन पे ये। अच्छा, ये अब हो सकता है कि आप पढ़ते नहीं हो, आपको टाइम नहीं मिलता हो पढ़ने का, लेकिन कोशिश करें कि एक आध जो है हफ्ते में आप जो है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आप वहाँ पे डालते रहें। उससे ये होगा कि आप जब एक रेलेवेंट मतलब बिल्कुल उस फील्ड से रिलेटेड आप जो कंटेंट डाल रहे होते हैं तो लोग नोट करते हैं उसको, क्योंकि हो सकता है कि आपने शेयर कराया और किसी चौथे बंदे ने शेयर कराया जिसको आप जानते भी नहीं है, लेकिन लोगों ने लाइक किया है उस पोस्ट को, तो वो सब एक जगह साथ जमा हो जाती हैं। तो वो फिर देख सकते हैं कि यार और किसने किया था, यार ये किसने लाइक किया था, अच्छा ये कौन है यार, ये लग रहा है मेरे एरिया का बंदा लग रहा है, अच्छा हाँ, इस तरह कनेक्शन बनते हैं आपके। फिर कोशिश करें आप अगर ऐसी पब्लिकेशन आप देखिए तो आप उसको कमेंट करें कि ओ गुड ऑब्जर्वेशन या वट एवर जो भी आपका लिख सकते हैं आप, थैंक यू फॉर शेयरिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप करें, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एक्टिव रहना आपके लिए ना, कि अगर CV बना लिया आपने, लिंक्डइन प्रोफाइल बना लिया आपने, लेकिन कुछ कर नहीं रहे तो आप डेड है। तो कोशिश करें कि आप थोड़ा सा एक्टिव रहें वहाँ पे, सही है। ये वो चीज़ें जो आप करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर जो है आप उन कंपनीज को फॉलो कर सकते हैं जो कंपनीज आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, उस इंडस्ट्री में जितनी कंपनीज हैं। अगर आप कोई मतलब IT की, मैं खुद IT का हूँ तो मुझे तो IT की ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। IBM को अगर मैं उसको वो करूँ, फॉलो करूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट को फॉलो करूँ, गूगल को फॉलो करूँ, अमेजोन को फॉलो करूँ, अब हो सकता है कि मैं उसी फील्ड के इन्फ्लुएंसर जो है
मतलब एलोन मस्क को फॉलो करूं क्योंकि वो भी मुझे लगता है कि आईटी फील्ड का, हमारी फील्ड का ही है, तो आप भी ऐसा करें ताकि आपको आपके जैसे लोग नजर आए, आपको जैसे लोग ही मिलें आपकी फील्ड से। इसलिए बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये, मतलब कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें कोई, और इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई 1 घंटा लगा करना है, 10 सेकंड का काम है, आपको चेक करना है खाली। और उसके बाद फिर आप ये करें कि अगर 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 आपको जो है कोई चीज़ नहीं मिल रही है, इन्फॉर्मेशन कोई पब्लिश नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, आपको नहीं पता, तो एटलीस्ट आपकी कंपनी, जो उस कंपनी में काम करते हैं, वो लोग हमेशा पब्लिश करते हैं लिंक्डइन पे कि भाई हमारी कंपनी ने ये लॉन्च कर दिया है, ये आ गया है, ये नहीं आया है, ये चीज़ नहीं हुई है, हमारे क्वार्टर की वो जो है इतनी अच्छी हो गई है, हमारी इतनी ऊपर जा रही है, वो शेयर कर लो। अगर वो शेयर करोगे तो उससे भी आपको जो कंपनी के उससे, मतलब आई थिंक मैं कहीं पढ़ रहा था कि उससे ये होता है कि आपकी जो रिक्रूटर्स जो होते हैं वो आपको देखते हैं, नजर आते हैं, तो कहते हैं कि हाँ यार बंदा एक्टिव है ये, मतलब इसको पता है कि अपनी कंपनी के बारे में, ये अपनी कंपनी से लॉयल है, ये अपनी कंपनी को पब्लिसिटी कर रहा है एक तरीके से ना, तो अच्छा बंदा होगा, हमारी पब्लिसिटी भी कर सकता है अगर हमारे पास आएगा तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। ये हो गई सारी लिंक्डइन की कहानियां कि जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी करने काम आएगी, ठीक है। अब जो मसला आता है वो मसला ये आता है कि मैं मतलब बेतहाशा लोगों से मिलता हूँ, बोलते हैं हमें तो कोई जॉब ही नहीं मिलती लिंक्डइन से, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है लिंक्डइन पे, भाई आप कौन सी लिंक्डइन पे आप जाते हैं जहाँ पे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि मतलब यार इतनी जॉब्स आती हैं लिंक्डइन पे, इतनी आए दिन मतलब पॉपअप हो रही होती है, इनके पास तो कुछ आ ही नहीं कह रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है यार। फिर आप जाके चेक करें जरा, उनकी प्रोफाइल जाके चेक करें या उनको देखें क्या है ना सीन उनके साथ। बैठे अमेरिका में है वो, अमेरिका में बैठे काम कर रहे हैं वो, उनके पास रिक्रूटर कहाँ के ऐड है, पाकिस्तान के। कंपनीज कहाँ की ऐड हुई नहीं, जब कंपनी बता था आपको जो इंडस्ट्री की, वो कहाँ की ऐड है, पाकिस्तान की। दोस्त या जो पूरा नेटवर्क आपका जो ऐड हुआ कहाँ का है, पाकिस्तान का। तो भाई कद्दू मिलेगा क्या आपको फिर? अच्छी पता नहीं क्या दिमाग है लोगों का कि मतलब नहीं पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। अगर भाई निकल गया जिस कंट्री में जॉब ढूंढ रहे हो उन लोगों को भर्ती करो अपने पास यार। तो कोशिश, दिमाग, दोनों चीजें चाहिए। अगर आपको किसी कंट्री में गए हो तो सबसे पहला ये काम करो, मैंने खुद किया था ये काम, मैं दूसरों को भी मशवरा यही देता हूँ। कुछ नहीं पता ना, किसी को नहीं जानते, किसी मतलब आपका कोई है ही नहीं, मतलब ना कहीं जाते ही नहीं हो, पाकिस्तानी कोई है ही नहीं पूरे इस मुल्क में, वहां बैठे हैं आप। अब क्या करूं भाई? तो आपका काम ये है कि आप लिंक्डइन पे जाइए, सर्च लिखिए कंट्री का नाम ABC और लिखिए रिक्रूटर, सर्च, दर्जनों रिक्रूटर निकलाएंगे उस कंट्री के अंदर आपके पास। उन सबको कनेक्ट कर लीजिए आप, सबको आंखें बंद करके। क्योंकि ये जो है समझ लो कि ये होती है ना कि एक मार्केटिंग आप करते हैं, जो आप टारगेटेड मार्केटिंग करते हैं कि आपको पता है कि यार ये बंदे को मैं भेज रहा हूं इन्फॉर्मेशन तो मुझे चीज होगी। एक होती है बस ऐसी रैंडम मार्केटिंग कि आपको पता नहीं है कहां पे छक्का लगेगा और कहां पे जाके टिकेगी। ये रैंडम मार्केटिंग है कि आप बस ठक 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 अपने पास सब ऐड कर लें, ताकि उस इलाके के जो लोग हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, उनको पता चले कि जब आप कोई चीज लाइक करें, आप कोई चीज पब्लिश करें, आप कोई चीज कुछ भी करें, तो फौरन उनके पास हो, अरे इस बंदे का नाम मैं हमेशा देखता हूँ यार अपनी लिस्ट में, क्या करता है, क्या देखूं जरा मैं इसको, इस तरीके से। और खुदा के वास्ते उन कंपनीज को अनफॉलो करो जो आपके उस जगह पे है नहीं, कोई फायदा नहीं है उनका। अगर फॉलो करना है तो उन कंपनी से करो जिनसे आप, जहां आपको जॉब ढूंढनी है, जहां आप चाहते हो आप जॉब मिले आपको, या आपकी फील्ड की मतलब कि एरिया में हो, इंडस्ट्री में हो, उस इंडस्ट्री में हो, उनको आप फॉलो करो, ताकि दूसरे लोगों को भी नजर आए कि भाई आप कोई एली मैली कंपनी को फॉलो नहीं करते, आप बाकी अच्छी वाकई आपका स्कोप इतना अच्छा है कि आप बड़ी कंपनी को देखते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रखें। और खुदा के वास्ते दोस्तों को जो आपके पास जो ऐड हुए हुए हैं लिंक्डइन पे, उनको प्रोफेशनल उस पर देखो यार। उनसे लिंक्डइन के ऊपर चल रहा होता है उर्दू में, अरे भाई कमेंट्स लिख रहे हो, क्या हो गया यार, मतलब आपकी पूरी इतने लोग देख रहे हैं आपकी पोस्ट को और उस पर आप जो है आप उर्दू में शुरू हो गए।
फिर क्या है, किस किस्म की मेंटालिटी है हमारी। तो इन चीज़ों को अगर आप अपने पास देखेंगे और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो होपफुली आपको बहुत बेहतरी नजर आएगी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर, और आपकी जॉब सर्च में भी आपको काफ़ी हेल्प होगी इस चीज़ से। मुझे तो काफ़ी हेल्प हुई, जिनको मैंने मशवरा दिया है ये इससे पहले उनको भी काफ़ी हेल्प हुई है इससे, और उनको भी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगाना है आपने। लास्ट चीज़ मैं बिल्कुल अभी भूल जाता बिल्कुल ही, और मुझे भी याद आ गया दिमाग में, लिंक्डइन का जो आपका एड्रेस होता है, ठीक है, जो लिंक्डइन का linkedin.com/www लिखा होता है ना, तो वो एडिट हो सकता है। तो वो उसको एडिट करके अपने नाम पे कर लीजिए आप, linkedin.com/abc, वो हो जाएगा आपका। वहाँ जाइए, एडिट लिंक होता है, उसमें आप सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बैठ के, या पूरी टीचिंग नहीं कर सकता इस चीज़ की, तो इसलिए आप वहाँ जाके आप उसका लिंक चेंज कर लें, ताकि वो भी आपको लगे कि जो आपकी प्रोफाइल अब आप कहीं शेयर करें किसी जॉब के लिए, तो वो नज़र आए कि यार ये बंदा जो है इतनी नॉलेज तो है इसको कि इसने अपनी इस चीज़ को रेक्टिफाई किया है। क्योंकि लिंक्डइन जो है वो अजीबोगरीब साइट्स बनाता है बिल्कुल ही, तो इसलिए इस चीज़ को देख लीजिएगा आप लोग। और अगर इसके अलावा कोई सवाल जवाब हो आप लोग के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।